उपस्थित प्रभु की प्यारी साध संगत जी, इसी ही प्रकार अपने मन तथा चित्त की सामर्थ्य वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए तथा अपना ध्यान श्री गुरुदेव महाराज जी के परम पवित्र श्री चरण कमलों की ओर लगाते हुए अपनी रचना को पवित्र करने के अर्थे बड़े ही प्यार से खुल करके बोलो जय महाराज श्री गुरु महाराज जी की जय। प्रभु प्रेमियों, जब जब श्री चरणों में बैठकर हरि नाम कथा का अमृत रस पान करते हैं, हर प्रेमी का हृदय गदगद होता है। हर हृदय ये बोलता है कि हम अपना भक्ति का धन जरूर इकट्ठा करें, और जब दरवाजे से बाहर जाते हैं वो माया ऐसी जकड़ लेती है, फिर भूल जाते हैं। सत्संग में बुलाया भी इसीलिए जाता है, हर रोज नई ताजा आपको ये शिक्षा मिल जाती है कि आपने सत्संग में आकर अपनी पूंजी सच्चे नाम की एकत्रित करनी है। जब भगवान श्री राम जी ने कहा ऐ ऋषियों कि इसके अंदर 9 प्रकार की भक्ति विद्यमान है, और सबसे पहली भक्ति मेरी संतों का संग, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। जब प्रेमी कोई भी किसी संत के पास किसी सत्संग में बैठेगा, वो गुरु नाम की कथा अमृत रस पान करके जाएगा, इससे कोई भी वंचित नहीं रहेगा। और जब तक प्रेमी सत्संग में नहीं आ पाता, वो तो अपना संसार को मुख रखता है और भगवान के नाम को सोचता है, जब समय मिलेगा तो कर लेंगे। और भगवान कहते हैं समय में से समय निकालकर अपना भी कल्याण करो। आपको कोई भी अपने कल्याण के लिए समय निकालने का ज्ञान और कोई भी नहीं देगा, केवल सत्संग से ही ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है। फिर भगवान राम कहते हैं गुरुपति पंकज सेविये, तीसरी भक्ति अमान राम, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुने गले, करे कपट तज गान सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। जब तक मानव सत्संग नहीं सुनता, प्रभु चरणों से प्रेम की बढ़ोतरी नहीं करता। आप मुझसे बोलिए नहीं होती। एक सत्संग हमारे जीवन का ऐसा जरिया है जो हमें सत्य वस्तु के साथ, शब्द के साथ, गुरु चरणों के साथ जोड़ देता है। एक पौधे को माली अगर ध्यान नहीं करता, ना पानी देता है, ना उसकी गुड़ाई करता है, वो पौधा सूखता है या हरा होता है? सूखता है। इसी प्रकार संत, महापुरुष और ग्रंथ ये एक माली बनकर हमें ज्ञान का पानी देकर, प्रेमा भक्ति की गुड़ाई करके हमें हरि चरणों से जोड़ने में लगे हुए हैं। क्योंकि कलयुग के अंदर सिमरन हम नहीं करते, बड़े बड़े तप हम नहीं करते। अगर सत्संग सुन के और शब्द से हमारा ध्यान जुड़ जाए तो इससे बढ़कर और कौन सी दौलत अनमोल होगी। गुरु चरणों का प्यार हमारा तब बढ़ता जाएगा जब हम सत्संग में बैठेंगे। और सत्संग हमें वो शिक्षा देता है, अभी कार्तिक की कथा में आया था, जो मंदिर में झाड़ू लगाता है उसके कई पाप दूर होते हैं। आया
जो मंदिर में आकर गुरु चरणों की सेवा कमाता है उसके कई दुख दरिद्र दूर होते हैं। तो प्रेमियों, दुख दरिद्र तो दूर होते हैं, कर्म करने से होते हैं, खाली सुनने से नहीं होते। बोलिए नहीं होते। जब समय निकले आइए गुरु घर में बैठकर सिमरन भी कर लो, गुरु घर की जितनी कर सको थोड़ी सेवा का धन भी कमा लो। फिर फरमाते हैं गुरु पद पंकज सेविये, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मन मम गुण गण। कहते हैं चौथी भक्ति, जब तक हमारे मन के अंदर पूर्णतः श्रद्धा प्रेम नहीं होगा हम कभी भी अपने गुरु की महिमा का गुणगान नहीं कर सकते। जब हमारे अंदर मन का बर्तन पावन हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, हमारे मुख से हर पल गुरु महिमा का गुणगान निकलता ही रहेगा। पर उसके निकलेगा जो श्रद्धा प्रेम भाव से गुरु चरणों से प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं, वो अवश्य मैं मालिक की महिमा का गुणगान करेंगे। एक परिवार गुरु चरणों में रहते थे, भक्ति भाव से रचे हुए थे। उनकी लड़की का रिश्ता हुआ। लड़के वाले जो थे वो सनातनी थे और लड़की वाले जो थे गुरु घर को मानने वाले थे। उन्होंने कहा जी हमारा 1000 प्रेमी होगा, लेकिन हम बरातियों को हर चीज देंगे, जो तुम बंद करते हो हम वो चीज भी खिलाएंगे, मीट मांस भी खिलाएंगे, शराब भी पिलाएंगे। लड़की वाले के पिता ने मीटिंग की कि देखो हम जितना खर्चा कराओ भोजन में करने को तैयार है, मगर ये चीज नहीं दे सकते। पहली मीटिंग भी फेल, दूसरी मीटिंग भी फेल। एक दिन वो अपने सतगुरु के चरणों में पहुंचे। सतगुरु के चरणों में जाकर अर्ज की दातार, वो इस चीज को मांगते हैं जिस चीज से आप हमें दूर करते हो। अब मेरा मन नहीं करता ये चीज दूं। गुरु महाराज मुस्कुरा के कहते हैं खर्चा ज्यादा होता है इसीलिए। महाराज खर्चा 10 गुना करवाए, मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन ये चीज देने का मन नहीं करता। गुरु महाराज कहते हैं मीटिंग कर लो। कहते हैं 2 मीटिंग तो फेल हो चुकी है। बोले अब तुम मत्था टेक के सिमरन करके उनके घर जाओ, 4 जने चले जाओ जो गुरु घर को मानने वाले हो, मीटिंग करो। जब तुम जाओगे तुम्हारी वाइब्रेशन भक्ति की उन पर ऐसे पड़ेगी वो अपने आप इनकार करेंगे। कहने की ठीक है। अब परिवार के सदस्य चाचा ताया सब गुरुमुख थे, सभी गुरुमुख थे। जब वो चारों गए, जाकर बैठे, खाया पिया। हाँ कैसे आए? कहते हैं कि आप जानते तो हो कैसे आए? कहते ठीक है, जो आप मीटिंग करने आए हो आपकी मीटिंग को हमने स्वीकार किया। आप ये चीज जो चाहते हो नहीं देनी तो ना देना, कोई बात नहीं, बरात का सत्कार पूरा। कहते बरात का जितना सत्कार कहोगे करने को तैयार है, लेकिन ये 2 चीजों को छोड़कर बाकी हर चीज देने को तैयार है। भाव के अंदर, दृढ़ता के अंदर कितनी ताकत है। हम भी अपने सतगुरु के प्रति विश्वास प्रेम भिलनी की तरह बनाए रखे तो हमारे श्री गुरु महाराज जी हर हमारी विनती स्वीकार करेंगे और हमारा बेड़ा विभाव से पार करेंगे। इसीलिए कहते हैं जिसके अंदर प्रेमा भक्ति होती है वो ही गुणगान करते हैं। भगवान राम कहते हैं भिलनी के मुख से सदा सदा हरि का गुणगान ही निकलता है और अन्य दूसरी कोई बात भी नहीं निकलती। बाकी का कार्यक्रम कल, क्योंकि समय हो चुका है, तो सब प्रेमी इसी प्रकार समय मुताबिक कल भी सुबह पहुंचे और श्री गुरु महाराज की कृपा को प्राप्त करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण।